बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, आर्ट से भागते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी कनाडा की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। सारी डिटेल्स वीडियो में मौजूद हैं। एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि कनाडा जाने का जो आपका चांस है उसमें कोई कमी ना आए और उसमें मजीद इंप्रूवमेंट आए। सारी डिटेल्स आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके देता हूँ, वहाँ पे चलते हैं और सारा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कभी इतना इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कोई चीज़ आप मिस ना कर पाएँ। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अब ये कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे जॉब्स आपको मिलेंगी, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो लोग कनाडा में हैं वही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी हैं यार, तो प्रॉपर लीगल बताऊंगा कि आपका जो जॉब नंबर है वो क्या होगा, तो आप उसके थ्रू जॉब कैसे हासिल कर पाओगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा। अब ये चीज़ मैंने क्यों ओपन की है, काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट में आके कहते हैं कि यार हमारी तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। इसकी एक खास रीज़न ये होती है कि आपका सर्वर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो आपने क्या करना है, जिन दोस्तों के वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाए तो उनको वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी, लेकिन जिनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप मजीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा प्रोसीड टू www.jobbank.gc.ca, यानी कि कनाडा का जो लिखा होगा यहाँ पे आपने क्लिक कर देना सिंपली। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे आप रीलोड होगा, यहाँ पे रिफ्रेशिंग होगी तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी तो यहाँ पे फार्म वर्कर लिखा होगा। आपने फार्म वर्कर नहीं बल्कि आपने यहाँ पे हार्वेस्टिंग लिखना है। याद रखिए, यहाँ पे वेटर, क्लीनर कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने हार्वेस्टिंग जॉब लिखनी है। ये ऐसे दोस्तों के लिए है जिनके पास कोई डिग्री या आइल्स वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल मैट्रिक पास हैं। तो हार्वेस्टिंग लिख के आपने इंटर मारना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सी जॉब्स ओपन हो जाएंगी। याद रखें, जितनी भी जॉब्स हैं ये ऐसी जॉब्स हैं जो कि विदाउट आइल्स आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिग्री आपको खास नहीं चाहिए, इंग्लिश बेसिक्स ही आपको आनी चाहिए। जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी इसी हवाले से हैं। तो इनमें से एक जो किसी भी जॉब को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं इस जॉब को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस जॉब को ओपन किया तो इस जॉब की सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जिस कंपनी ने इस जॉब को यहाँ पे पोस्ट किया है उसका नाम है वैन हैकर फार्म्स। ये किसी फार्मर कंपनी है कोई, उन्होंने यहाँ पे ये जॉब किया, वेरीफाइड है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 वैकेंसीज इनके पास अवेलेबल हैं। अब काफ़ी दोस्त कहेंगे कि यार इतनी सारी लोग अप्लाई करते हैं, हमें कैसे जॉब मिलेगी। तो यार ये देखें, इस जॉब पे आप विजिट करते रहा करें इस वेबसाइट पे। तो जो भी लेटेस्ट जॉब हो ना, जो मतलब कुछ घंटे पुरानी हो, उसमें फ़ौरन अप्लाई किया करें ताकि आपकी एप्लीकेशन पहले एम्प्लॉयर के पास जाए और आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पुरानी जो जॉब है उसमें अप्लाई करें। इससे ज़्यादा की अगर कोई पुरानी जॉब है तो उसको छोड़ दें। बहुत सी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, तो कोशिश करें एक दिन पुरानी जॉब में ही अप्लाई करें, जिसको जो कम से कम एक दिन पुरानी हो, इससे ज़्यादा हो तो उसे लीव कर दें। अच्छा, जैसे मैंने इस जॉब को ओपन कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर आवर मुझे तकरीबन $14.5 यहाँ पे दिख रहे हैं, और 40 से 70 आवर पर वीक, यानी 40 से 70 घंटे आप एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। $14 आपको एक हफ्ते के मिल जाएंगे, कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देखें तो आपको इंग्लिश बेसिक्स ही आनी चाहिए। आइल्स नहीं ये यहाँ पे मांग रहे, याद रखिए, ये आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन देख लें, नो डिग्री, नो सर्टिफिकेट, नो डिप्लोमा, कोई भी चीज़ आपको एजुकेशन के हवाले से नहीं चाहिए। मैट्रिक पास है तब भी कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस आपको वेल ट्रेन चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस मामले में। अब देखें होना किस मामले में चाहिए, ये जॉब है किस हवाले से। तो स्पेसिफिक स्किल्स में यहाँ पे सॉर्ट एंड पैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल सब्जियां और फलों को तोड़ना और उनको पैक करना। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हैंड हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें, मतलब सब्जियां और फ्रूट्स उगाना, उनको तोड़ना, वो उनको पैक करना, ये सिंपल सा काम है, तो ये आपको आना चाहिए। कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये भी इसमें एडिशनल स्किल्स में शामिल है कि क्लीन वर्क एरिया, यानी जो एरिया है उसको आपने क्लीन करना है, उसकी सफाई भी आपके ज़िम्मे हो सकती है। अगर बात करें वेट उठाने की तो 23 किलोग्राम यानी 23 kg तक आपको उठाना पड़ सकता है वज़न। ये याद रखिए, मतलब 23 किलोग्राम तक आपको उठाना पड़ सकता है वज़न इस जॉब में। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, सिंपल ये चीज़ है। यहाँ पे अब शो हाउ टू अप्लाई, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आएंगी। लेकिन एक बात अब यहाँ पे आपने गौर से पढ़ लेनी है। काफ़ी दोस्त इस चीज़ को देख के बड़े परेशान होते हैं और कमेंट में भी आके कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो जॉब सिर्फ उनके लिए है जो बंदे कनाडा में मौजूद हैं।
ऐसी बात नहीं है यार, देखें ऑल ऑफ द वर्ल्ड में से वर्ल्ड वाइड इसमें लोग अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है, वो वर्क परमिट लेके कनाडा जाते भी हैं। असल में इस वेबसाइट का मकसद ये होता है, किसी भी आप वेबसाइट पे देखें तो उसमें यही लिखा होगा कि आपको कनाडा आप लीगली यहाँ पे होने चाहिए, मतलब लीगल आप वहाँ पे काम, ये नहीं वो कहते कि आप लीगली वहाँ पे कनाडा में मौजूद होने चाहिए, वो ये कहते हैं कि आप लीगली वहाँ पे ऑथराइज्ड हो काम करने के लिए। आप पे किसी किस्म का कोई कनाडा में केस ना चल रहा हो, आपने कनाडा में कोई इलीगल एक्टिविटी ना की हो, मतलब आपका स्टेटस कनाडा में अच्छा होना चाहिए। तो आप कनाडा गए नहीं तो आपने वहाँ पे इलीगली एक्टिविटी कैसे कर ली होगी, ये बात याद रखिए। इसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है, आप बेधड़क होकर इसमें अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनीवन हु कैन लीगली वर्क इन कनाडा कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी हर बंदा ही अप्लाई कर सकता है जो कनाडा में ऑथराइज्ड हो, उस पर कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। अच्छा, अब बात है अप्लाई करने के प्रोसेस में। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने ऊपर जाना है, तो जब आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया था तो नीचे बाय ईमेल एम्प्लॉयर की ईमेल आपको नजर आ रही है। इस ईमेल पे आपने अपनी सीवी सेंड करनी है जो कि आपका इंटरनेशनल या कैनेडियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब सीवी आप इंटरनेशनल या कैनेडियन फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप इंटरनेशनल या कैनेडियन स्टैंडर्ड में सीवी अपनी कैसे बना सकते हैं और इस जॉब में प्रॉपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात याद रखिए, दोबारा इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे हार्वेस्टिंग लिख के सर्च पे क्लिक करना है और हार्वेस्टिंग जॉब्स में अप्लाई कर लेना है। तो आई थिंक ये वीडियो उन दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी जिनके पास कोई नॉलेज, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, आर्ट्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।